बच्चों मैं आपको अपवर्तन संबंधी कुछ प्रश्न करवा रहा हूं। पहला प्रश्न, एक बार बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आया था कि आपतित किरण एवं आपतन कोण का मान लिखिए, का मान लिखिए। और बच्चों ये प्रश्न था सन 2015 के पेपर में। 2015 के पेपर में सुनो ध्यान से, चित्र बना के दिया हुआ था। ऐसे है वो चित्र बनाकर दिया हुआ था। और इसमें बच्चों ये अभिलंब है नॉर्मल, और ये ऐसे किरण दी थी इस प्रकार से। इस पॉइंट को नाम दिया था ए, इसको नाम दिया था बी, और ये कोण दिया था 40 डिग्री, और ये कोण दिया था, नहीं दिया था, मैं अपनी तरफ से लिखता हूं 30 डिग्री। अब बच्चों मैं इस प्रश्न को और ज्यादा टफ कर दूं, 4 प्रश्न दे दूं। एक तो ये दिया ही है कि आपतित किरण का नाम लिखिए। अब साथ में ये कहते बच्चों कि माध्यम 1 किस प्रकार का है, माध्यम 2 किस प्रकार का है। ये चित्र आपको महत्वपूर्ण प्रश्न समझने में सहायता कर रहा है। यदि आप देखो तो इसमें परिभाषा छुपी हुई है। ध्यान से देखो बच्चों, जो किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है वो आपतित किरण है। तो इस चित्र में आपतित किरण का नाम AB है। और ऐसे दे देना CD, ऐसे दे दे BC। तो बच्चों BC है वो अपवर्तित किरण है, BC है वो अपवर्तित किरण है। मेरी बात सुनो, आपतित किरण और अभिलंब, ध्यान से सुनिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण आपतन कोण होता है। आपतन मतलब गिरने वाला कोण। कोई आपतित किरण, जो किरण गिर रही है कहीं और से आके, कौन सी किरण गिर रही है, AB। इस चित्र में AB आपतित किरण है, और BC बच्चों, BC अपवर्तित किरण है। अब ये बताइए बच्चों, चित्र को ध्यान से देखो आप, आपतित किरण अभिलंब के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 40। और नीचे कोण घट गया, कोण घट गया मतलब प्रकाश किरण का वेग घट गया। तो श्योरी बच्चों माध्यम 1 है वो विरल है, और माध्यम 2 है वो सघन है। तो देखो सबसे पहले प्रश्न के उत्तर में क्रमशः लिखता जा रहा हूं। आपसे चित्र बना के पूछे कि आपतित किरण कौन सी है, आपतित किरण कौन सी है, तो आपतित किरण AB है। आपतित किरण है वो AB है। समझ गए बच्चों। अब बात ये आती है कि आपतन कोण कौन सा है। तो आप लोग पहले तो याद करो कि आपतन कोण कौन सा होता है। आपतन कोण की परिभाषा ये है बच्चों, आपतित किरण व अभिलंब के बीच बनने वाला कोण। अभिलंब वो लाइन है 90 डिग्री वाली सीधी जो बनी हुई है ऐसे ही, ये अभिलंब होता है। ये डॉट डॉट जो बनाते हैं, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अभिलंब क्यों बनाते हैं। बच्चों आपतित किरण की स्थिति को दर्शाने के लिए अभिलंब बनाया जाता है। अब मैं कह दूं कि ये किरण आ रही है, तो अब कोई इसकी स्थिति तो दर्शाएं भी, कहाँ आ रही है। इसलिए ये माना जाता है कि ये अभिलंब है। ये अभिलंब के साथ आपतित किरण जितना कोण बनाती है उसको बोलते हैं आपतन कोण। और इसका संकेत होता है बच्चों I। क्या होता है इसका संकेत है I, कोण I, कोण I बच्चों यहां पर है 40 डिग्री। अब तीसरा ये पूछे कि इसमें अपवर्तित किरण कौन सी है, तो परिभाषा याद होनी चाहिए आपकी। वो किरण बच्चों
जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बाद बनती है। तो अपवर्तित किरण बच्चों आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, जो अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण वो BC है। अपवर्तित किरण है BC। अब ये पूछे बच्चों, इस चित्र को यदि मैं आगे बढ़ाऊं, आपको ये पूछे, एक मिनट सॉरी, आपको ये पूछे माध्यम एक कौन सा है, तो बच्चों तुम लोग चित्र को देख के बता सकते हो। माध्यम एक है विरल है और माध्यम 2 सघन है। अब आपका होगा सर हमें कैसे पता लगेगा, तो आपको चित्र से पता लगेगा। चित्र देखो बच्चों, कौन बढ़ गया या घट गया, घट गया। कौन घट गया मतलब वेलोसिटी, वेग घट गया। अब बहुत बार बच्चों वेग दिया, अब कौन नहीं दिया हो तब कैसे पता लगाएंगे। पहले सुनो, माध्यम एक विरल है, माध्यम 2 सघन है। ये बच्चों देखो, आपतित किरण इस दिशा में आ रही थी तो ऐसे ही जानी चाहिए थी बच्चों ये, लेकिन ऐसे नहीं आई। ये किरण अभिलंब की तरफ मुड़ गई। कहाँ मुड़ गई, अभिलंब की तरफ मुड़ गई। जब किरण बच्चों अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है तो उसके मुड़ने का कारण होता है कि उसका वेग घट गया, उसका वेग घट गया। तो 100% बच्चों माध्यम 2 है वो सघन माध्यम, माध्यम 1 है वो विरल माध्यम। अब बच्चों इस चित्र को आगे बढ़ाएं या फिर अभिलंब बनाऊं और ये कहे कि निर्गत किरण कौन सी है, जो बाहर निकलती है, CD। यानी निर्गत किरण इस चित्र में कौन सी है, CD है, जो बाहर है निकल रही है, CD। अब बच्चों देखो आप चित्र को ध्यान से कि ये जो किरण शुरुआत में चली थी, ये यदि अपने मार्ग से विचलित नहीं होती तो ऐसे जाती ना बच्चों, सीधी जाती, लेकिन ऐसे नहीं जा रही। सॉरी ऐसे ही जा रही है, सॉरी ऐसे नहीं जा रही है। किरण अभिलंब से कहाँ हो गई, अभिलंब की तरफ आ गई। अब सुनो बच्चों, माध्यम 2 क्या है, सघन, और माध्यम 3 क्या है, नीचे वही है जो माध्यम 1 है, मतलब विरल। तो आप दोबारा यहाँ देखोगे ना बच्चों, ये किरण अब ऐसे जानी चाहिए थी, ये ऐसे नहीं गई, अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई। मतलब ये अपवर्तन कोण अब बढ़ गया, समझ गए आप। तो ये CD निर्गत किरण है। लास्ट में बच्चों है ना, अब आपको ये कहते हैं कि AB और AB जो किरण है, ये इसमें क्या संबंध है, मतलब आपतित किरण और निर्गत किरण में क्या संबंध होता है। तो आप ये लिखोगे कि आपतित किरण निर्गत किरण के साथ समांतर होती है, आपतित किरण निर्गत किरण के साथ समांतर होती है। पेपर में सिर्फ ये 2 प्रश्न पूछे गए थे, ये मैंने आपको मेरी तरफ से समझाया। अब दूसरा प्रश्न बच्चों इसमें ये भी है, ये कांच की पट्टिका में चित्र बनाइए, तो आप ये चित्र बना सकते हो। यानी बच्चों 100% यहां से एक प्रश्न बन रहा है। छोटी छोटी बातें बच्चों आप लोग गौर करोगे कि अपवर्तन की परिभाषा भी इस चित्र में ही है। अपवर्तन क्या है, एक माध्यम से चलकर प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन है। और बच्चों जो किरण विचलित हो जाती है वो या तो अभिलंब के पास आएगी या अभिलंब से दूर जाएगी। तो यदि विरल से सघन में है तब तो वो अभिलंब के पास आएगी, और सघन से विरल में तब वो अभिलंब से दूर जाएगी।